स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। अब उस पंडित को ढूंढकर तलवार के बारे में उगलवाना हमारे लिए बस चुटकी भर का काम है। उस तलवार को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। बस उसके लिए टायन वंशी और रीवा वंशी को हाथ मिलाना होगा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा माँ ऐसा कर सकती है। आई एम सॉरी अंश, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी मैंने सच्चाई से आंखें फेर ली। इट्स ओके भैया, वो तुम्हारी माँ है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। फिलहाल ये सब बातों का वक्त नहीं है। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इस प्रलय को कैसे रोक सकते हैं। लेकिन माँ ने कहा था प्रलय का आना निश्चित है, और जब तक प्रलय तलवार माँ के पास है हम कुछ नहीं कर सकते। मोना, प्रलय तलवार कहाँ है अंश? ये दोनों तलवारें नकली है। असली प्रलय तलवार कहाँ है अंश? असली तलवार वही है जहां उसे होना चाहिए। आप दोनों की बहुत से दूर है। मुझे लगा था कि पापा को वश में करके आप प्रलय तलवार लेने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर है आप उसका गलत इस्तेमाल करने वाली है। इसलिए मैंने असली प्रलय तलवार को नकली तलवार से बदल दी। लेकिन उसके बाद मैं जब नकली तलवार लेकर घर लौट रहा था, तब आपने ही मुझसे वो तलवार छीन ली।
उसके बाद भी जब पिया का फोन आया और पापा ने मुझसे वो तलवार मांगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि पापा आपके वश में नहीं, किसी और के वश में है। तब मेरा सीधा शक दिव्या जी पर गया, क्योंकि एक रीवा वंशी को कोई और अपने वश में नहीं कर सकता। इसीलिए मैं नकली तलवार लेकर घर आया, ताकि इनको भी असली तलवार ना मिल सके। बहुत हो गया मजाक। अब बताओ कि वो तलवार है कहाँ? गलती से भी वो प्रलय तलवार इसे मत देना अंश, क्योंकि ये हम डायन वंशियों के दुश्मन है। ये लड़ाई हम डायन वंशियों और रीवा वंशियों के बीच है। इसीलिए तुम सिर्फ मुझे बताओ वो प्रलय तलवार कहाँ है। वो तलवार ना आपको मिलेगी और ना आपको, क्योंकि मैंने उसे ऐसी जगह छुपाया है कि आप दोनों मिलकर भी उसे ढूंढेंगे ना, तब भी नहीं मिलेगी। मेरा सर। डैड, डैड आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ तक मुझे याद है हम माँ से मिलने आए थे और फिर उसने रीवा वंशी मंत्र की मदद से हमें अपने वश में कर लिया था। रीवा वंशी मंत्र? हाँ सभी, ये कोई आम धागा नहीं है, विष धागा है, और इसी की मदद से दिव्या ने हमें अपने कंट्रोल में किया था। डैड, पर माँ विष धागे का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? वो तब सर्पिका नहीं रही, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सर्पिका की शक्तियाँ पिया दी को दे दी थी, राइट? सही कहा तुमने, लेकिन भले ही दिव्या एक सर्पिका ना हो, लेकिन उसके रगों में अब भी सर्प विष दौड़ रहा है, इसलिए वो आज भी इस विष धागे का इस्तेमाल कर सकती है। और उसने वही किया, उसने इस धागे को हमारे गले में बांध दिया ताकि वो जो कुछ भी कहे हम दोनों करते जाएं। पर माँ ऐसा क्यों करेगी? यही तो पता लगाना है, लेकिन एक बात तो तय है कि दिव्या नहीं चाहती कि हमें इस बारे में पता चले। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो तलवार कहाँ है, वरना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको क्या लगता है मेरे मन में यह ख्याल नहीं आया होगा? तलवार को हासिल करने के लिए आप लोग मुझे ब्लैकमेल करेंगी और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगी। इसीलिए मैंने तलवार छुपाते वक्त ध्यान रखा कि तलवार ऐसी जगह छुपाओ कि मुझे भी पता ना चले। ऐसा कैसे हो सकता है? तलवार तुमने छुपाई है तो जाहिर है तुम्हें पता होगा कि तलवार कहाँ है। वो तलवार मैंने पंडित जी को दे दी है, ताकि वो उसे सुरक्षित जगह पर छुपा सके। अब प्रलय तलवार कहाँ है वो सिर्फ पंडित जी जानते हैं, और पंडित जी कहाँ है ये कोई नहीं जानता। अंश, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करोगे। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मामूली पंडित हमसे वो तलवार छुपा पाएगा? तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। अब उस पंडित को ढूंढकर तलवार के बारे में उगलवाना हमारे लिए बस चुटकी भर का काम है। उस तलवार को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। बस उसके लिए डायन वंशी और रीवा वंशी को हाथ मिलाना होगा, और उस तलवार को हासिल करने के लिए हम ये भी करने के लिए तैयार हैं।
तुमने पहले हमें बेवकूफ बनाया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं। हम अकेले थे इसलिए हम तलवार नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब हमें उस तलवार तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।